अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ KC100 इंडेक्स की कॉल लेके 31 जनवरी के लिए मंथ का लास्ट डे है। तो यह हमारी इस महीने की आखिरी कॉल होगी। सब में पहले जो आपके सामने स्लाइड आ रही है, वो इस वक्त जो स्लाइड आ रही है उसमें दो सवाल हमने रखे हैं कि क्या आपके जहन में है इस महीने को आगाज़ किस तरह किया जाए, और दूसरे ये कि अपनी अकाउंटेबिलिटी कि हमने पिछला महीना कैसा गुजारा। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए रखें ताकि आप सीख और समझ सकें कि पिछली गलतियों को हम दोहराएंगे नहीं। अगर कोई गलती हो गई है, समय पहले उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको ढूंढेंगे, पकड़ेंगे और फिर यकीनी बनाएंगे कि आने वाले महीने में हम वो गलती नहीं करेंगे। उसके बाद दूसरा एक हमने लाहौर के हवाले से बात की है। लाहौर में हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो स्लाइड है उसमें मैंने मिनी बजट, स्टेट बैंक और IMF के हवाले से बात की है। ये तमाम बातें मैं इसलिए आगे लेके चल रहा हूँ कि हम ये गुफ्तगू जो है अपने दूसरी वीडियो में कर चुके हैं, तो लिहाजा इस पर टाइम हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। प्रिसाइज लेवल्स हमने अपडेट कर दिए हैं, तो आप इस को देख लीजिए। अब हम चलते हैं अपनी आखिरी स्लाइड की तरफ, पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब, उसूली तौर पे अगर देखा जाए तो कोई तब्दीली तो नहीं आई मेरे मौक़िफ़ में इस नए हफ्ते के आगाज़ के साथ। जो एक अहम चीज़ देखी हमने चार्ट पर वो ये है कि वीकली क्लोजिंग और डेली क्लोजिंग दोनों बड़ी डिप्रेस, कंफ्यूज और लैकलस्टर या लैक ऑफ बुल्स मोमेंटम का शिकार नज़र आ रही हैं। चार्ट पे कहीं से भी कोई एक्साइटमेंट की सिग्नल्स हमें नहीं मिल रहे। बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है फॉर बोथ बुल्स एंड बियर, फॉर बोथ। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बुल्स के लिए सिर्फ, इनडिसाइसिव सिचुएशन जब होती है तो वो ऑब्वियसली दोनों के लिए होती है। दोनों के अच्छा, उन दोनों में अगर मुझसे कहें कि पॉजिटिव बात क्या है, तो पॉजिटिव बात यह है कि 44,700 नहीं तोड़ा। बियर्स को एग्रीवेट होने नहीं दिया मार्केट ने, पूरे हफ्ते में बियर्स को एग्रीवेट होने नहीं दिया। और बियर्स ने क्या किया, उन्होंने बुल्स को एक्साइट होने नहीं दिया। 45,140 का जो लेवल था उसके ऊपर मार्केट नहीं चली, बिल्कुल नहीं चली, स्टेबल नहीं हुई, रुकी नहीं। वहाँ जो दूसरी रैपअप वीडियो है, अगर आपको देखना है तो उसमें मैंने वो चार्ट भी दिखाया है, पांचों सेशन जिस तरह उसमें मूव हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई हैं। अब ऐसी सूरत में जब मोमेंटम ना हो और वॉल्यूम ना हो, वॉल्यूम देख रहे हैं आप कैसे, इस हफ्ते भी वॉल्यूम गिर गया है और रोज़ाना की बुनियाद पे भी वॉल्यूम कमोबेश एक जैसे रहे या कम ही होते रहे, वॉल्यूम इंक्रीज़ नहीं हुआ। हालांकि चंद स्टॉक ने अमेजिंग वॉल्यूम लगाए। ओवरऑल इंडेक्स का वॉल्यूम देखें और उनके अकेले अकेले वॉल्यूम देखें तो बड़ी हैरान कुन सूरत हाल थी। और ऐसी सूरत हाल में तो आम तौर पे होना ये चाहिए था कि ओवरऑल वॉल्यूम, मतलब साइड बोर्ड भी जो है वो चलने लगता और एक्साइट होता, मगर ऐसा हुआ नहीं। सिर्फ मखसूस उन स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ता रहा। और यहाँ तक भी नोटिस किया पिछले हफ्ते में हमने कि जो आखिर में इंडेक्स बढ़ा 2 दिन, मेरे ख्याल में बुध और जुमेरात को, तो उसमें कुछ मखसूस स्टॉक अचानक 12-14 रुपये बढ़ गए। एक स्टॉक मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें 300 या 300 शेयर का काम हुआ और वो पता नहीं 26 रुपये बढ़ा था, कुछ ऐसा वेटेज था, इंडेक्स ऊपर जाके बंद हो गया। तो इस तरह की कन्फ्यूजन्स देखने में आती रही, मगर वो हमारे लिए मैटर नहीं करती। शार्प हाई एंड लोज जो है ऐसी मार्केट में, लैकलस्टर मार्केट जिसमें वॉल्यूम कम हो, उसमें मैटर नहीं करती, इसकी पॉसिबिलिटी होती है। और ऐसे में आमतौर पे हम अपना स्टॉप लॉस भी बड़ी एहतियात से लेते हैं, क्योंकि अचानक मार्केट नीचे जाती है और ऊपर आ जाती है, आपका स्टॉप लॉस खा जाती है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम अपने स्टॉप लॉस का अलार्म बेल लगाते हैं। याद है, स्टॉप लॉस पे मैंने एक वीडियो भी की है जिसमें बताया कि 100 शेयर का स्टॉप लॉस लगाएं, जब वो हिट हो जाए तो फिर टाइम को देख के फिर पूरा माल बेच दें। तो ये मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ होती हैं जो हम मार्केट की हिसाब से, उसके ट्रेंड और सेंटिमेंट के हिसाब से हम स्ट्रेटजी उठाते हैं। जैसे कई दफ़ा कह चुका हूँ, बारिश होती है तो हम बाहर निकलते हुए छतरी उड़ा लेते हैं, सर्दी होती है तो कोट पहन लेते हैं, ठीक है, ऐसा ही है ना। और अगर गर्मी होती है तो हम टी शर्ट पे जाते हैं, ठीक है। तो
ये इसी तरह मार्केट को भी देखना पड़ता है, इसका मूड क्या है, इसका मौसम कैसा है, आज का मौसम क्या है, सेंटिमेंट ट्रेंड। तो अगर उसका ट्रेंड सेंटिमेंट वॉलेटाइल है तो ठीक है, वॉलेटाइलिटी के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी है वो उठा के हम फिट कर लेते हैं। एनीवेज, तो बहरहाल मौजूदा सरकमस्टांसेस में ये जो शार्प हाई और लोज हैं ये मेरे लिए अहम नहीं है, सस्टेनेबिलिटी बहुत अहम है। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बुल्स कुछ परफॉर्मेंस दिखाएं आने वाले हफ्ते में, उस वक्त तक जब तक 45,140 के ऊपर नए वॉल्यूम जनरेट ना करें। ये जो 6 करोड़ वाले वॉल्यूम चल रहे हैं ना, अच्छा ये 6 करोड़ के वॉल्यूम आपको कैसे पता चलेगा कि एंड तक 6 करोड़ होगा या 12 करोड़ हो जाएगा? इसका भी बड़ा आसान फार्मूला है, मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एक्सेल शीट होती है जो हमारे ट्रेडर करते हैं, उन्होंने एक एक्सेल शीट खोली हुई होती है, उस एक्सेल शीट पे डिफरेंट पेजेस होते हैं, तो उसमें टाइम लिखा हुआ होता है कि 9:30 पे मार्केट खुली, 10, 10:30, 11, किसी ने 1 घंटे के इंटरवल पे बनाई, किसी ने आधे घंटे के इंटरवल पे बनाई, और वो क्या करते हैं उसमें वॉल्यूम्स लिखते रहते हैं रोज़ के। ठीक है जी, उससे क्या होता है कि अब देखिए जैसे मैं हूँ, अब चूंकि मैं रोज़ देखता हूँ और ट्रैक रखता हूँ, तो जब मैं मिड डे कॉल देने जाता हूँ तो मैं जस्ट वॉल्यूम पे एक नज़र डालता हूँ, मैं पिछले दिनों के वॉल्यूम को नहीं चेक करता, वो एक्सेल शीट नहीं खोलता। वैसे तो मेरे जो ट्रेडर्स होते हैं या मेरे जो एम्प्लॉय होते हैं उनके पास खुली होती है, मगर मैं नहीं देखता। क्यों? इतने अरसे से देख रहा हूँ कि यहाँ पर पेंट हो चुके हैं। तो आपको भी कुछ दिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इस आवर में आम तौर पे कितने वॉल्यूम होते हैं। तो अगर उससे कम वॉल्यूम है तो आपको चीज़ समझ में आएगी। तो ऑब्वियसली जब मार्केट का आगाज़ होता है और प्री ओपन देखते हैं, उसके बाद 10, 10:30 बजे वॉल्यूम देखते हैं, तो हम फ़ौरन एहतियात कर लेते हैं कि यार वॉल्यूम एवरेज चल रहे हैं, ठीक है, मार्केट अपने वेट पे ट्रेड करेगी। कम ज़्यादा हैं समझ में आएगा, ज़्यादा उसी सूरत में होंगे या तो मार्केट में तेज़ी हो रही हो या तो मार्केट में पैनिक सेलिंग हो रही हो। ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम उसी वक्त पैदा होते हैं। अदरवाइज एवरेज वॉल्यूम है तो ठीक है, मार्केट अपने वेट पे ट्रेड करेगी जो उसका ट्रेंड है, और ट्रेंड प्री ओपन वॉलेटिलिटी के बाद बनना शुरू होता है। समझ लीजिए 9:45-10 के अराउंड ट्रेंड बनना शुरू होता है, जो कंटिन्यू करता है 1-2 बजे तक। फिर 1-2 बजे थोड़ा सा लल पीरियड आता है, विच इज़ हर मार्केट में आता है। लंच आवर में थोड़ी मार्केट स्लो होती है, मगर उसमें गिरती नहीं है मार्केट, मार्केट अपने ट्रेंड को फॉलो करती है, सिर्फ स्लो हो जाती है। उसके बाद फिर लास्ट आवर में मार्केट कुछ तेज़ी दिखाती है, और फिर आखिरी 15 मिनट में मार्केट की फिर वही वॉलेटिलिटी। ये एक बात जहन में आई तो मैंने आप लोगों को दोबारा से याद दहानी करा दी कि हाउ टू चेक दी मार्केट टाइमिंग्स की वॉलेटिलिटी कैसे होता है। एनीवेज, तो बहरहाल 45,140 के ऊपर नए वॉल्यूम जनरेट करे या सस्टेन करे, उस सूरत में ठीक है, फाइन, आई एम बुलिश और आई एम एक्सपेक्टिंग रिकवरी। बुलिश फॉर द डे, नॉट फॉर द ट्रेंड, क्योंकि ट्रेंड अभी बुलिश नहीं हुआ और उसको अभी बुलिश कहना क़ब्ल वक्त होगा। हम तो सिर्फ रिकवरी की और मोमेंटम गेन करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि रिकवर करे, मोमेंटम गेन करे और बॉटम को सिक्योर कर ले, 44,700 को सिक्योर कर ले, इसके नीचे ना जाए। ठीक है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर के नए लेवल्स को बॉटम बनाए। हम तो ये चाह रहे हैं अभी हम कोई 2,000-3,000 पॉइंट की तेज़ी नहीं चाह रहे। अगर ये सोच लेंगे और फेजेस में टारगेट करेंगे तो यकीन कीजिए कभी मायूस नहीं होंगे। जो लोग टारगेट बड़े बड़े बना लेते हैं ना, मार्केट 52,000 जा रही है, 55, मैं बार बार याद दिलाता हूं कि 2021 के टारगेट याद करो जो 2020 के एंड में बहुत सारे हाउसेस ने दिए थे। उसके बाद वो मुंह छुपाते फिरते रहे, किसी ने शक्लें नहीं दिखाई। वो एक शीट आती है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे चली थी, हर हाउस का टारगेट लिखा हुआ था, किसी का 60, किसी का 70, किसी का 75। अरे यार कुछ रियलिस्टिक बात करो यार, रियलिस्टिक बात करो, चल क्या रहा है। तो ऐसा मत सोचो। मैं बार बार, अगर नेवर गिव अप स्लाइड में जाओ तो मेरे ख्याल में 1,000-1,500 पॉइंट का एक फेज था जिसमें हम ऊपर गए थे, 43,000 से ऊपर गए, 44,400 to 600 तक आए, वो 1400-1600 पॉइंट की मूव थी। उसके बाद वहाँ से हम 45,760 गए, तो वो तकरीबन 1,200 पॉइंट थी। तो रियलिस्टिकली बात करेंगे, ठीक है जी। तो 45,140 के ओवर हम बुलिश नहीं हो रहे,
हम ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं कि ठीक है, एक छोटी राइड हमें मिल सकती है। नए वॉल्यूम जनरेट होना या स्टेबल होना। 45,013 पिवट पॉइंट है। इसके नीचे मार्केट ट्रेड होती है, मार्केट अच्छी नहीं है, डिप्रेस है, वॉल्यूम टूट जाएंगे। सॉरी, माफी चाहता हूं। 44,874 44,874 अगर मार्केट तोड़ दे तो मार्केट में मसला है, एग्रीवेटेड बिहेवियर देखा जा सकता है। तो बड़ी सिंपल कॉल है, 45,140, 44,878, 874, ये दो आपके मेजर ट्रिगर हैं। 874 में एग्रीवेशन है और 45,013 के नीचे मैं लॉन्ग भी रिकमेंड नहीं कर रहा। एक्यूमुलेशन एक अलग इशू है, वो सिलेक्टिव एंड टारगेटेड बाइंग इन, मतलब टारगेटेड बाइंग इन सिलेक्टिव स्टॉक है, वो एक अलग फॉर्मूला है। ओवरऑल मार्केट की जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है 45,013 के नीचे लॉन्ग नहीं है, फिर ठीक है, डिप पे देखेंगे, बियर्स एग्जॉस्ट हुए तो कर लेंगे। और 45,140 के ऊपर बुल्स स्ट्रांग होते नजर आए, वॉल्यूम बनता नजर आया तो लॉन्ग कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटजी लेके मंडे को चले तो इंशाल्लाह ताला बेहतर तौर पे ट्रेड कर पाएंगे। मार्केट में जो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा है कि अगर कोई 15% का, क्योंकि 85% IMF डिस्काउंटेड है, 15% का ट्रिगर IMF के अंदर मौजूद है, वो 15% मार्केट को तेज कर सकता है। कोई 5,000 10,000 पॉइंट ऊपर नहीं लेके जाएगा। 15% नॉट ऑफ द इंडेक्स, बिलीव मी, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि 15% इंडेक्स बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। 15% मैं कह रहा हूं कि टोटल जो हम इसको ट्रिगर लेते हैं, IMF की जो अहमियत है, उसके इस हमें कर्जा मिलने की जो अहमियत है, वो 85% डिस्काउंटेड है, तो उसमें से बचते 15% है। तब 15% पे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें मार्केट कितनी ऊपर जा सकती है। मार्केट अपने स्टेबल उस पर खड़ी हुई है, रिजल्ट सीजन पे जो रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, अपने फंडामेंटल्स पे खड़ी हुई है। हम इसके साथ जो ट्रेंड चल रहा है उसको फॉलो करेंगे। हमें ट्रेंड नीचे बाय करने का मौका देगा, बाय करेंगे। शॉर्ट टर्म जहाँ तक रुकना है, लैकलस्टर है, बैकफुट पे रह के कम से कम वॉल्यूम में करेंगे। फिर जब वॉल्यूम बढ़ने लगेंगे हम भी अपने वॉल्यूम बढ़ाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए। बिल्कुल मार्केट के साथ चलना चाहिए। तो इन तीनों ट्रिगर्स को लेके मंडे को ट्रेड कीजिए, इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी बड़े नुकसान में नहीं एंटर होंगे। दुआ करूंगा कि आप बहुत कामयाब ट्रेड करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।